स्टूडेंट वेलकम इन एनसीईआरटी व्यू चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ क्रॉप का मतलब फसल से है और प्रोडक्शन यानी कि किसी चीज़ का उत्पादन करना और मैनेजमेंट यानी कि उस चीज़ को कैसे मैनेज करना। तो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में पहेली और बूझों के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी देते चलेंगे। तो चलिए बच्चों, पहेली एंड बूझो went to their uncle house during the summer vacation। यानी पहेली और बूझो गर्मियों की छुट्टियों में अंकल के घर गए। their uncle is a farmer, और उनका अंकल क्या थे? फार्मर थे। one day they saw some tools like खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लव etc in the field। उन्होंने एक दिन फील्ड यानी खेत में देखा कुछ टूल्स यानी कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी देखी उन्होंने, सिक्कल देखा और शॉवल देखा और प्लफ देखा। अब जब उन्होंने ये चीज़ें देखी तो बूझों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए। उनमें से एक क्वेश्चन ये था, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ पर और कैसे ये जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, ये आप लोगों को पहले ही पता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड, क्या आपको याद है पिछले हम क्लास में पढ़ा था कि प्लांट कैसे खाना बनाते हैं अपना। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ना केवल एनिमल्स बल्कि मानव जाति भी अपना खाना खुद नहीं बना सकती। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर ऑन फूड, यानी कि अपना खुद का फूड तो वो कहाँ से गेट करते हैं? सब बच्चों को पता है, हमने पढ़ा भी था, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से? वेरी गुड, प्लांट से अपना फूड क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले यह क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें फूड की क्यों ज़रूरत है। यू ऑलरेडी नो दैट energy from the food is utilized by organism for carrying out their various food functions such as digestion, respiration, excretion। आप लोगों को पहले ही पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड से जो एनर्जी मिलती है उसको यूज़ करते हैं बॉडी की अलग अलग फंक्शन में। अब कौन कौन से फंक्शन? लाइक उन्हें डाइजेशन करना है यानी खाने को पचाना होता है, या फिर रेस्पिरेशन उन्हें सांस लेनी होती है, या फिर एक्सक्रीशन जो उन्होंने पचाया हुआ खाना उसको बाहर निकालना होता है। तो उन सब चीज़ों में किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वेरी गुड, हम कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं। ठीक है, वी गेट और फूड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स और बोथ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम प्लांट और एनिमल दोनों से ही क्या करते हैं? फूड लेते हैं। अब बूझो का एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्या है देखते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, जैसे कि हम सबको फूड की ज़रूरत होती है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, क्योंकि भाई कंट्री तो बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो इतने बड़े नंबर्स में जो पीपल्स हैं यानी इतने ज़्यादा लोग हैं उनको फूड कैसे प्रोवाइड करते हैं? ये क्वेश्चंस किसके मन में आया? वेरी गुड, बूझों के मन में आता है। तो पहेली इसका आंसर देती है। ठीक है, तो पहेली बताती है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। पहेली कहती है कि फूड को बड़े मात्रा में उगाया जाता है, बनाया जाता है। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। अब इतनी बड़ी मात्रा में हम क्या करते हैं? खाने को बनाते हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? रेगुलर तो प्रोडक्शन करना आता है, यानी हमें हर रोज़ उसे बनाना होगा या हर बार उसे बनाना होगा, और प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी अब बना लिया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, सुना होगा आपने, उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, यानी कि 10,000 साल पहले पीपल कैसे थे? नोमैडिक थे। नोमैडिक मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, नोमैडिक क्या होता है? नोमैडिक होता है जब कुछ लोग, पहले के ज़माने में कुछ लोग होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, और किसके लिए घूमा करते थे? फूड और शेल्टर के लिए, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर। वो क्या करते थे? खाने की खोज में और रहने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, उन्हें क्या बोलते हैं? नोमैडिक बोलते हैं। दे एट रा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। वो कच्चे फूड होते थे, मतलब लाइक फ्रूट होते थे और वेजिटेबल्स होते थे, उनको खाया करते थे, और उन्होंने धीरे धीरे फूड की रिक्वायरमेंट में एनिमल्स की हंटिंग भी कर दी, शिकार भी करना स्टार्ट कर दिया था।
लेटर बाद में दे कुड कल्टिवेट लैंड, बाद में उन्होंने लैंड को कल्टिवेट यानी उपजाऊ बनाया, उससे फसल उगाई और उन्होंने प्रोड्यूस किया राइस की फसल, वीट गेहूं की फसल और भी बहुत सारी क्रॉप्स होती थी। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, इस प्रकार से एग्रीकल्चर का निर्माण होता है। ठीक है, खेती बाड़ी जिसे खेती बोलते हैं हम, इस प्रकार से खेती का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, जब एक ही प्रकार की फसल को, एक ही प्रकार की फूड को एक ही जगह पे बहुत सारी मात्रा में उगाया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, क्रॉप कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वीट है, गेहूं की फसल है, वो हम उगाते हैं एक ही जगह पर लार्ज स्केल पे उगाते हैं और एक खेत में उगाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, क्रॉप है। किसकी, वीट की। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप लोगों को पता है कि अलग अलग प्रकार की दाल होती है और सब्जियां होती हैं और फ्रूट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, हाँ, एग्रीकल्चर करके बनाया जाता है। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इस प्रकार से ये जो क्लासीफाइड है बेसिस ऑफ रीजन इन द विच दे ग्रो, ये कैसे पता चलता है कि जो दाल होती है और जो सब्जियां होती है और जो फ्रूट्स होते हैं उनको किस सीजन में कैसे ग्रो किया जाता है। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आप लोगों को पता है जो इंडिया है, ये जो इंडिया का मैप होता है ऐसे करके, तो कहाँ पर सूरज की सीधी रेखा पड़ती है, आपने ऐसे सिस्टम में पढ़ा है ना, हाँ, तो कहीं पे यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन जो पोलर साइड जाएंगे तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इसी बेसिस पे वहाँ की जो फसलें हैं वो भी क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की ग्रो करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी होती है क्रॉप्स की। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि इंडिया में अलग अलग क्या होता है, क्लाइमेट होता है। ठीक है। अब बच्चों, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई दिस, और इसी वजह से यहाँ पे फसल को यानी क्रॉप को दो भागों में डिवाइड किया है। पहले है खरीफ क्रॉप, क्या है, खरीफ क्रॉप, और दूसरा है रबी क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। द क्रॉप विच आर सोन इन द रैनी सीजन, ऐसी फसल जो कि रैनी सीजन में क्या होती है, उगाई जाती है। द रैनी सीजन इन इंडिया इज जनरली जून टू सितंबर, और इंडिया में रैनी सीजन कब होता है, बरसातें कब होती है, जून से सितंबर में होती हैं। अब कौन कौन सी फसल है जो खरीफ क्रॉप है, जो कि क्या होती है, इस रैनी सीजन में उगाई जाती हैं। पैडी, मेज, सोयाबीन और ग्राउंडनट और कॉटन, ये सब क्या होती है, ऐसी फसल होती है जो रैनी सीजन में उगाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रख लेना कि खरीफ क्रॉप कौन सी है और रबी क्रॉप कौन सी है। अब रबी क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, ऐसी क्रॉप जो कि विंटर सीजन में क्या होती है, उगाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप। और विंटर सीजन इंडिया में कब आता है, अक्टूबर टू मार्च। तो बच्चों ये याद कर लेना, जो खरीफ क्रॉप है वो रैनी सीजन में, और जो रबी क्रॉप्स हैं वो विंटर सीजन में होती है। अब खरीफ क्रॉप होती है वो जून टू सितंबर में ही उगाई जाती है, और रबी क्रॉप है वो कब होती है, वेरी गुड, अक्टूबर टू मार्च में। अब कौन कौन सी फसल होती है खरीफ की, तो मैंने बताया आपको, पैडी होती है, मैज होती है, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन होती है। वहीं आप बात करेंगे रबी क्रॉप की, तो वीट होती है, ग्राम होती है, पी और मस्टर्ड और लीड सीड होती है। ये सब क्या होते हैं, ऐसी क्रॉप होती है, रबी क्रॉप होती है। और इनके अलावा भी जो पल्स और वेजिटेबल्स होती है वो क्या बोलते हैं उसके, ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा जो समर के दौरान यानी गर्मियों के दौरान जो दाल होती है और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है वो क्या होती है, ग्रोन की जाती है। ठीक है, उगाई जाती है। अब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉप, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, क्रॉप के बारे में। क्रॉप के बारे में पहले बताया था मैंने आपको, क्रॉप क्या होता है। हाँ, तो बच्चों क्रॉप होता है जब लार्ज स्केल पर एक ही टाइप की, वन टाइप की क्या फूड कह लो या फसल कह लो, बीज होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, लार्ज स्केल पे ग्रोन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप कहते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ प्रैक्टिस मतलब कुछ तैयारी करनी होती है। ठीक है, अब बूझो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बूझो पूछ रहा है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर। तो पहेली बता रही है, पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट्स ग्रोन ओनली इन द रैनी सीजन। अब पहेली ने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका सब बच्चे पहेली ने एक आंसर बताया है, बट बूझो ने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर देना है आपको। कि बूझो जानना चाहता है कि जो धान होती है, पैडी यानी धान होती है यानी चावल की खेती, विंटर सीजन में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि धान होते हैं उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की रिक्वायर्ड होता है, और पानी कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली रैनी सीजन में आएगा, है ना। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. अब बच्चों यहाँ पे बताया कि जब
फसल को उगाया जाता है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि एक किसान द्वारा की जाती हैं जिस वक्त वो फसल उगाता है। उसके अलावा आपने कभी देखा होगा एक गार्डनर को जो कि क्या करता है, बगीचे में पौधे उगाता है, वो भी बहुत सारी एक्टिविटी करता है। इवन आप लोगों ने भी आपके घरों में ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं उसको यूज़ किया होगा, है ना, उसको उगाया होगा। तो एक्टिविटीज़ होगी कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी फसल को उगाने से पहले। तो खेती के दौरान क्या क्या किया जाता है ये यहाँ पे लिस्ट है। तो सबसे पहले किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। फिर सॉइंग यानी फिर बीज कैसे बोते हैं। एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, कैसे मैन्योर है फर्टिलाइजर है वो ऐड किया जाता है। इरिगेशन सिंचाई कैसे होती है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और जो वीड्स होते हैं उससे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई भी होती है और फिर उसको स्टोर करते हैं। तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहली पॉइंट है यहाँ पे, क्या पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, की मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। सबसे पहला स्टेप होता है फसल में ये। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले क्या करते हैं, खेती के दौरान जो मिट्टी होती है उसको लूज़ किया जाता है। This allow the roots penetrate deep into the soil. Thus, the loose soil allow the root to breathe easily even when they go deep into the soil. अब देखो, why does the losing of soil allow the root to breathe easily? ऐसा क्यों कहा गया है कि अगर हम मिट्टी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, तो रूट है वो ईजिली सांस ले पाएगी। तो बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। सपोज़ आपने यहाँ पे एक प्लांट लिया है, ठीक है, मिट्टी है यहाँ पे और ये आपने एक प्लांट लिया है और उस प्लांट को आपने उगाया है, ठीक है। अगर यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होंगे, इसका जो रूट होगा वो इसमें क्या कर पाएगा, एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और बड़ा पत्थर होगा तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। और जब वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो उसको कहाँ से, पानी तो यहाँ पर रहता है ना, तो कहाँ से वो पानी ले पाएगा और कहाँ से वो उसको जो खाद होती है वो कैसे कहाँ से मिल पाएगी, है ना। तो ये सब इस वजह से मिट्टी को लूज़ करना ज़रूरी है। मिट्टी का लूज़ करने का मतलब यहाँ पे है जो ये बड़े बड़े क्रैम्स होते हैं उनको हटा देना, पत्थरों को हटा देना, ताकि जो प्लांट होती है उसकी जो रूट होती है वो ईजिली क्या कर पाए, पानी तक और खाद तक पहुँच पाए, जिससे कि एक हेल्थी जो क्रॉप है हमें मिल पाएगी। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और जो लूजन जो सॉइल होती है वो हेल्प करती है किसमें, जो अर्थवॉर्म होता है और माइक्रोब्स होते हैं उनको ग्रोथ करने में, क्योंकि ये क्या करते हैं इनडायरेक्टली, ये क्रॉप हमारी जो फसल होती है उसको क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं, ठीक है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। और जो अर्थवर्म होता है और माइक्रोब्स होता है वो फ्रेंड होता है किसका, फार्मर का, ठीक है। अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, जैसे कि मिट्टी है, ठीक है, ये उनको खा लेते हैं और क्या करते हैं, जैसे ये इनमें बिल्कुल भी हवा पास नहीं होती है, बिल्कुल क्रैम्प वाली होती है, बिल्कुल हार्ड मिट्टी होती है। जैसे ये खाते हैं तो खा के जब ये एक्सक्रीशन करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, तो जो मिट्टी हो जाती है वो अब लूज हो जाती है, यानी कि उसमें अब जगह जगह एयर पास के पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि अर्थवर्म होता है वो क्या होता है, हाँ, अर्थवर्म होता है वो फ्रेंड होता है किसका, फार्मर का, और माइक्रोब्स होते हैं वो भी। These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and humus to it. But why the soil need to be turned and loosen it? आपको पता है कि जो मिट्टी होती है, आपको पहले ही मैंने बता दिया है क्यों ज़रूरत होती है मिट्टी को लूज़ करने की, क्योंकि इससे जो रूट है वो ईजिली ब्रीथ कर पाएगी, सांस ले पाएगी, वहाँ पे एयर वाटर और जो मिनरल्स हैं वो ईजिली ले पाएगी मिट्टी से, है ना। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। जो सॉइल होती है वो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उनमें वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम माइक्रोब्स बोलते हैं। इन एडिशन, और इनके अलावा जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और जो डेड प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं जो मर चुके होते हैं उनको जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं और क्या करते हैं, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी तक पहुँचा देते हैं। इन दिस वे, और इसी प्रकार से वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। और जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। और जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस प्लांट्स द्वारा क्या किए जाते हैं, अब्जॉर्ब्ड यानी ग्रहण किए जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। और इसी वजह से कुछ सेंटीमीटर तक ही सॉइल की जो लेयर होती है वो प्लांट ग्रोथ में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन मेक दिस न्यूट्रिशन। और जब हम क्या करते हैं, मिट्टी को लूज़ कर देते हैं तो इससे जो न्यूट्रिशन है वो ईजिली प्लांट्स ले पाता है। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इस प्रकार से जो मिट्टी है उसको लूज़ करना या टर्न करना वापस, सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप।
यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, खेती करने के लिए, फसल की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टीलिंग। और जो हम मिट्टी को लूज़ करने की बात कह रहे हैं बार बार, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टीलिंग। बच्चों ये सबको याद होना चाहिए कि टीलिंग प्रोसेस क्या होती है और प्लफिंग प्रोसेस क्या होती है। यानी कि टीलिंग और प्लफिंग जो प्रोसेस होती है दोनों एक ही होती है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लफ। और जो ये प्रोसेस है मिट्टी को लूज़ करने की, ये किसके द्वारा होती है, वेरी गुड, ये आपको दिखा रहा है ना, प्लफ के द्वारा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया प्लफ आर मेड ऑफ वुड आयरन। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उससे लूज़ करने से पहले हम उसे पानी डाल देंगे। द प्लफ फील्ड में बिग क्लैम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रैम्प्स। बहुत बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, फिर मिट्टी का हार्ड गुच्छा सा बन जाता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्रम्स कहेंगे। इट इज़ द नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रम को तोड़ना, मैंने जैसा को बताया है, क्योंकि उसमें जो प्लांट होते हैं उसकी जो जड़ें होती है वो क्या नहीं कर पाएगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसको, लूज़ करने की, मिट्टी को, क्रैम को तोड़ने की। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। आप लोगों को पता है कि लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो मिट्टी होती है यानी जो खेत होता है वो ऐसे होता है, कहीं से ऊंचा फिर कहीं से उठा हुआ फिर कहीं से ऊंचा, ऐसा नहीं होता ना। यानी कि जो फसल उगाने के लिए लेवल, पूरी जो ज़मीन है उसको लेवल किया जाता है, और वो जो लेवल किया जाता है वो कौन सी प्रोसेस होता है, लेवलिंग प्रोसेस से, और उसको लेवलर के द्वारा किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग। कई बार क्या होता है, जब टीलिंग से पहले ही, लूज़ करने से पहले ही मैन्योर है वो ऐड की जाती है। ये हेल्प करती है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। यानी कि पहले ही अगर हम पूरे खेत में पानी छिड़कने के बाद खाद डाल देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, टीलिंग प्रोसेस करते हैं, तो मिट्टी अच्छे से मिल जाती है, जो मैन्योर है वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाती है। दिस इज द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। और आप लोगों को पहले ही पता है कि कोई भी बीज उगाते हैं हम, तो उससे पहले क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है, यानी थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का यहाँ पर मतलब है कि हम खेती में कौन कौन से उपकरण यूज़ करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड, यानी कि बीज उगाने से पहले, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या करें, जो उसमें क्रम्स आ रहे हैं उनको तोड़ें। दिस इज़ डन बाय विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। और इसके लिए अलग अलग उपकरण की ज़रूरत होती है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज़ आर प्लफ, हुई और कल्टिवेटर। और इसके लिए कौन कौन से टूल्स कहाँ हैं, प्लफ और हुई और कल्टिवेटर, इनके बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं प्लफ के बारे में। प्लफ यानी कि जो हल होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टीलिंग द सॉइल। पुराने समय से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द weeds एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स अदर एनिमल्स। और इसमें क्या होता है, एक पेयर होता है किसका, बैल्स का, और उसमें हम क्या करते हैं, ये जो प्लफ है वो दोनों बैल के शोल्डर पर टांग देते हैं, और जो उसका ये वाला पार्ट होता है जिसको प्लफ सेयर कहते हैं, वो ज़मीन में जाता है और बैल द्वारा इसे खींचा जाता है, जिससे मिट्टी क्या होती रहती है, लूज होती रहती है। इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ सेयर। द मेन पार्ट ऑफ प्लफ इज द लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लफ साफ। और जो ये लंबा पार्ट होता है, ये जो पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लफ साफ बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द साफ, द अदर एंड अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। वन पेयर ऑफ बुल्स ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लफ। द इंडिजीनियस वुडन प्लफ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ नाउअडेज। लेकिन आजकल जो प्लफ सेयर है, पहले वुडन का होता था और अब आयरन का यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, होई की। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किरदालू भी बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलेंगे, किरदालू। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। ये एक सिंपल टूल है जिसका यूज़ किया जाता है। वीड यानी कि खरपतवार होती है, फसल के साथ क्या होते हैं, कई बार अनचाहे प्लांट उग जाते हैं। यानी ये जो आपकी फसल है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटे छोटे पेड़ होंगे, वो क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ पे हमने क्या किया, पानी डाला, बहुत सारी खाद डाली, तो ये जो छोटे छोटे खरपतवार होते हैं, पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, फसल को ये वाटर और जो ये मैन्योर है ये नहीं मिल पाती है, बल्कि ये सारा का सारा खरपतवार सारे अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे फसल तो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और जो ये खरपतवार है ये बढ़ने लगती है। तो इस वजह से हम इस हुई यानी इस किरदालू से उन वीड्स को काट देते हैं। ठीक है, फॉर लूजिंग द सॉइल। और फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से मिट्टी भी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ ए वुड और आयरन। और इसके पास ये लंबा वुड का क्या होता है, या फिर आयरन का कह लो, एक रोड सी होती है। ए स्ट्रॉन्ग बोर्ड बैंड प्लेट
ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। यहाँ क्या होता है बच्चों, ये आप देख रहे हो खुदालू की स्ट्रक्चर होती है आयरन की। यहाँ पे एक बैंड प्लेट होता है ये, और ये ग्रिप करने वाला होता है। यहाँ पे इसको हैंडल बोलते हैं, ये बीम होती हैं, और ये एक लंबी रोड जैसी होती है। यानी इससे क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें हटाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कौन सी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है जो कि अब हर घर में दिखाई देता है। जितने फार्मर होते हैं उनके पास ट्रैक्टर होता है, और वहाँ पे एक कल्टीवेटर पीछे की तरफ लगा होता है। ये ईजी होता है आपके लिए क्योंकि इसे आपने देखा होता है। Nowadays plough is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. पहले तो क्या होता था भाई, ये बेचारे बैल होते हैं और फिर ये क्या करते हैं, इन्हें खींचते हैं, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ये जो ट्रैक्टर होता है उसके पीछे एक कल्टीवेटर लगा देते हैं, जो कि ना सिर्फ क्या करता है, आपको मतलब इंसानों का जो लेबर होता है उसका टाइम बचाता है, बल्कि उनकी एनर्जी भी बचाता है, और कम समय में जल्दी जो पूरी खेत है वो क्या हो जाता है, मिट्टी है वो क्या कर देते हैं, टीलिंग कर देते हैं। ठीक है।